रिस्क यूज होता है सारा। ये जंगली एरिया जहाँ से हम इस टाइम गुजर रहे हैं, यहाँ पे तेंदुआ वगैरह भी है। ये तालाब है, तो यहाँ पे ये निशान है, फुटप्रिंट्स हैं भी ये, जो यहाँ पे जंगली जानवर यहाँ पे पानी पीने आते होंगे रात को। हाँ हाँ हाँ। आप पांडव गुफा जा रहे हो? हाँ जी हाँ। ठीक है। जैसे टाइगर होता है ना लाइन वाला, जी जी, ऐसा हिमालयन टाइगर भी है इधर, वो लाइन वाला है वो। अच्छा, वो लाइन वाला है। हम बहुत थक चुके हैं, अब तो बस वेट कर रहे हैं कब हम हमारा रास्ता खत्म और कब हम वापस जाएं, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा थका देने वाला रास्ता है ये। अगर बाई चांस कोई भालू यहाँ पे आ गया। यहाँ के पुजारी है। अच्छा, पुजारी है ना। जो मेरे पति है वो यहाँ पुजारी है। अच्छा, वो गए हुए हैं कहीं नीचे? नहीं, यहीं पे है, कहीं थोड़ी दूर गए हो गए, यहाँ से हो गई। हम जमीन के बहुत अंदर तक आ चुके हैं। जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे तो ये और नैरो होती रहेगी। चलते हैं ऊपर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं करोल देवी माता मंदिर पे। जल्दी कोशिश करते हैं रास्ता कवर करने की, क्योंकि बहुत हवा चलती है, इतनी ठंडी हवा चलती है ना ऊपर, इसकी बहुत ज़रूरत है। गर्म हुडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग गाइस, एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद ए ब्यूटीफुल डे। आओ जीएस पल को विद मुसाफिर द लॉस्ट ट्रैवलर के साथ, सूरज की पहली किरणों के साथ सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज हम जहां जा रहे हैं वो जगह हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के बिल्कुल नजदीक पड़ती है। असल में उस जगह का नाम करौल टिब्बा है और वो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है सोलन डिस्ट्रिक्ट की। तो वहां पे एक मंदिर है जिसे करौल माता का मंदिर बोलते हैं, और वहां पे एक गुफा बनी हुई है जिसको बोलते हैं कि अज्ञातवास के समय पे 5 पांडवों ने उस गुफा को बनाया था, और उस गुफा का दूसरा छोर वो पिंजौर में निकलता है। तो आज वहीं पे जा रहे हैं, ट्रैक करेंगे। काफी लंबा ट्रैक है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर का वो ट्रैक पड़ेगा, सीधी चढ़ाई है। चलो जानते हैं आज वहां के इतिहास के बारे में। घने जंगल से होके हमें जाना पड़ेगा, काफी डेंस एरिया है वहां पे, तो जंगली जानवर भी है वहां पे, उनसे बचते बचाते बहुत केयरफुली हमें वो ट्रैक करना पड़ेगा। सो हमने सारे इक्विपमेंट्स साथ में ले लिए, ट्रैकिंग स्टिक्स वगैरह हमारे सब गाड़ी में रखी हुई है। तो आगे जाके आपको फिर ज्वाइन करते हैं। इन सुंदर राहों का आप आनंद लीजिए हमारे साथ।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोलन। हम आज पहुंचे सोलन। एक ट्रैक है यहाँ पे जिसको क्रॉल टिब्बा ट्रैक बोलते हैं। तो एक यहाँ पे हेलीपैड है, थोड़ा सा सोलन सिटी से एक रास्ता कट होता है, तो वहाँ से आके ये एक बासल नाम का गाँव पड़ता है ऊपर। तो बासल की ये लोकेशन है। तो यहाँ पे एक हेलीपैड है। क्रॉल टिब्बा ट्रैक अगर कोई करना चाहता है तो सबसे पहले सोलन पहुँचे। सोलन चंबा घाट एक चौक है, तो वहाँ से लेफ़्ट ये रास्ता पहुँचता है ये हेलीपैड पे। ये जगह का नाम यहाँ बासल नाम की ये जगह है। बासल गांव पड़ता है यहाँ पे। अगर कोई पहुँचना चाहता है तो यहाँ पे पहले हेलीपैड पहुँचे, उसके बाद क्रॉल टिब्बा ट्रैक जो यहाँ से शुरू होता है। तो हमने ये गाड़ी अपनी ये हमने गाड़ी यहाँ पे अपनी पार्क कर दी है। तो गाड़ी ऊपर भी जाती है। क्रॉल टिब्बा असल में ये जो ऊपर पहाड़ है इस पे हम ट्रैकिंग करेंगे। इस पर ट्रैकिंग करके ऊपर जाएंगे। ऊपर खास क्या मैं रास्ते में बताऊंगा आपको कि हम क्रॉल टिब्बा ट्रैक क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक दूसरी ऑप्शन भी है, तो आप गाड़ी ऊपर भी लेके जा सकते हो। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर भी जा सकती है गाड़ी, लेकिन रोड थोड़ा रिस्की है। वो ऊपर से गाड़ी नीचे उतर रही है, शायद आपको दिखाई दे रही होगी, वो नीचे उतर रही है गाड़ी। तो हमने डिसाइड किया था गाड़ी ऊपर लेके जाएं, लेकिन अब ट्राई करते हैं, अगर ऊपर गई गाड़ी तो ऊपर तक लेके जाएंगे, नहीं तो यहीं से ट्रैक हम जो क्रॉल टिब्बा ट्रैक है तो हम यहीं से शुरू करेंगे। आजा पता नहीं, देख ले। तो गाड़ी यहाँ तक आ गई, ये गाड़ी पार्क हो गई है। तो नीचे रह गया सोलन, और अब ऊपर ट्रैक करेंगे। ऊपर एक वो सामने कंटीन भी बनी हुई है, तो अब ट्रैक यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर तक। वो ऊपर कुछ बच्चे जा रहे हैं आगे, तो वो नीचे से ट्रैक करके आए हैं। वो चंबा घाट से ट्रैक करके वो बच्चे ऊपर तक आए हैं। तो हमारी गाड़ी यहाँ तक आ गई। बहुत टफ रोड से ऊपर आए हैं। गाड़ी बीच में फंस गई थी। एक बहुत रिस्की ऑफ रोड था जिसको हम क्रॉस करके वहाँ पे गाड़ी फंस गई थी, लेकिन गाड़ी निकाल ली किसी तरीके से। तो अब करते हैं ट्रैक। क्रॉल टिब्बा का ये ट्रैक है, 7 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो ट्रैक करके वापस यहीं पे आएंगे, यहाँ से फिर गाड़ी उठा के फिर नीचे चलेंगे चंडीगढ़ की तरफ। चलो अब ये ट्रैक करते हैं शुरू।
तो यहाँ से कर लिया ट्रैक शुरू। रास्ते में अच्छे व्यू आएंगे तो आपको दिखाते जाएंगे। फिलहाल मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा आगे यूज़ होगा क्योंकि हाँ ये यहाँ से ऊपर चलो 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 चलते जाओ ऊपर, आराम नाल स्लिप ना हो। तो ये भाई साहब हमें यहाँ पे मिले, तो इनकी ये ऊपर कैंटीन है। तो जब भी क्रॉटी पर ट्रैक करो तो इनके पास चाय मैगी और क्या मिलता है? चाय, मैगी, चिप्स, बिस्किट वगैरह और आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है। तो यहाँ पे बैठ के जरूर जाओ। तो थोड़ा हमें क्रॉटी पर ट्रैक के बारे में बताओगे कि कब से शुरू हुआ ये ट्रैक? ये तो इसका तो हमारे को नहीं पता, काफ़ी पहले से चला हुआ है। तो ठीक है, हम छोटे थे तब से चल रहा है। मंदिर है हमारा, कुलदेवी का मंदिर है, पांडव गुफा है, ठीक है। तो काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा, ये एक वो भी है कि जब हनुमान जी संजीवनी हाँ जी, बूटी, ये हाँ, तो वो हमने भी सुना है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे तो उनके छोटी उंगली में से थोड़ा सा हिस्सा गिरा था, तो इसको क्रोल टिब्बा उसी टाइप से बोल रहे हैं। बाकी पांडव अज्ञातवास में पांडव यहाँ पे आए थे और उन्होंने गुफा का निर्माण किया था, जो कि आप पांडव गुफा के नाम से मशहूर है। हाँ जी, ठीक है। वो हनुमान जी जब आए थे, वो जब नीचे गिरा तो ये क्रॉल टिब्बा, हाँ जी, ये एक पर्वत बन गया यहाँ पे। पर्वत बन गया जी। ठीक है जी। तो वो पांडव जो दूसरा शोर है उस गुफा का, वो पिंजौर में। हाँ जी, ठीक है जी, चलो ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भाई साहब हमें यहाँ पे मिले थे, इन्होंने काफ़ी हमें जानकारी दी। तो जब भी क्रॉल टिब्बा का ट्रैक करो तो इनकी कैंटीन है, तो यहाँ पे चाय वगैरह पी के फिर जाना। साल के बुजुर्ग पहुँच जाते हैं ऊपर। अच्छा, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है जी, मिलते हैं वापसी, जो मिलते हैं। हवा चल रही है तेज और पेड़ों से हवा जब टकराती है तो एक आवाज़ पैदा होती है, जैसे ऐसा लगता है कोई गाड़ी आ रही हो। तो ये ट्रैक तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये नहीं, चलो चलो चलो, काफ़ी टफ ट्रैक है ये, टोटली सीधी चढ़ाई है। तो 1 किलोमीटर तक तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये चल रहे हैं जी ऊपर। तो ये पूरा व्यू यहाँ से नीचे सोलन शहर। तो आज हम सबसे हाईएस्ट पीक जो सोलन की है वहाँ पे पहुँचेंगे। तो वो ऊपर जाना है। अभी एक व्यू आया था तो मैं रुक गया आपको ये चीज़ दिखाने के लिए। तो ये यहाँ की नेचर ब्यूटी। ये देखो टूरिस्ट की हरकतें, ऐसी जगह पे भी फुल कचरा यहाँ पे छोड़ के गए हैं। तो जी ऊपर चढ़ते चढ़ते ये डस्टबिन आ गया। तो डस्टबिन से 2 रास्ते कटते हैं यहाँ पे, एक तो ये गया रास्ता और एक ये। तो ये डस्टबिन की निशानी है। तो जब भी ट्रैक करना तो इसकी लेफ़्ट साइड पे जाना है। वो जैसे एकम जा रहा है तो इस साइड जाना है। तो यहाँ पे आके कई बार टूरिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकल नहीं मिलता बताने के लिए कि रास्ता सही कौन सा है। तो हमेशा ख्याल रखो कि जब भी यहाँ पे आना है तो डस्टबिन ये पड़ा है तो लेफ़्ट साइड ऊपर जाना है। तो चलो आगे चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत रास्ता पड़ा है।
लो जी हम पहुंच गए। ये एक क्या बोलते हैं हिंदी ऋषु टोबा पंजाबी च टोबा हिंदी च पता नहीं। एक ये छोटा सा तालाब यहाँ पे आया है। तो नीचे से जितना भी हम ट्रैक करके हैं तो वो स्टीप चढ़ाई थी, सीधी चढ़ाई थी, तो ज़्यादा वैसे मुश्किल नहीं होती, आराम से आओ। आप थोड़ा ब्रेक लिया यहाँ पे, जूस वगैरह लेके आए थे तो करेंगे। उसके बाद यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक ऊपर की तरफ पॉन्ड है यहाँ पे, तो एक ऊपर की तरफ जा रहा रास्ता और एक नीचे जंगल की तरफ। तो हमने जंगल की तरफ जाना है, ऊपर नहीं जाना। ये रास्ता सही नहीं है ऊपर की तरफ। जो इस ट्रैक को सुबह अर्ली शुरू करो ताकि ये टाइम से आप वापस जा सकते हो, क्योंकि रात में काफ़ी यहाँ पे रिस्की हो जाता है अगर आप को अंधेरा हो जाता है। तो क्योंकि ये तालाब है तो यहाँ पे ये निशान है, फुटप्रिंट्स हैं भी ये, जो यहाँ पे जंगली जानवर यहाँ पे पानी पीने आते होंगे रात को। तो काफ़ी रिस्की एरिया हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसकी हर तरफ ये सारा जंगली जंगल है। तो यकीनन यहाँ पे पानी है तो रात को जानवर, जो जंगली जानवर है यहाँ पे रात को जरूर आते होंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे निशान है उनके। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि ट्रैक करो तो सुबह अर्ली और रात को रिस्क मत लो इसमें। तो अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बच्चों के एक्सपीरियंस के बारे में भी बताते हैं कि अब तक का ट्रैक कैसा था। एल्टीट्यूड इसका सी लेवल से अभी तक 1000 फुट के करीब हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से इसमें हवा भर गई है। तो ये लेस का पैकेट था। तो जब आने से पहले तो बहुत एक्साइटेड थी ताज्जुब, पर ना जैसे स्टार्ट हुआ भाई मैं तो बैंड बज गई, इतना थक गए और अब पता नहीं कब वापस जाएंगे। भाई हम बहुत थक चुके हैं, अब तो बस वेट कर रहे हैं कब हमारा रास्ता खत्म और कब हम वापस जाएं, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा थका देने वाला रास्ता है ये। हाँ, पर आप सबको ट्राई करना चाहिए, ऐसे कभी कभी एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए लाइफ में। पर ऑल द बेस्ट। चलो जी, यहाँ से अब चलते आगे। एक और जंगल रास्ते में पड़ता है, तो दो रास्ते मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ से दो रास्ते करते हैं। एक ये ऊपर जा रहा है रास्ता, ये इस पे नहीं जाना, तो ये जो नीचे जंगल की तरफ जा रहा है, तो इस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। आप थोड़ा जंगली एरिया, तो मैं कुछ दिखा पाया तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल जंगल जो शुरू हो गया, काफ़ी अंधेरा है जंगल के बीच में, लेकिन इकट्ठे हैं तो कोई डर नहीं। ऐसे जंगल की वजह से मैं बोल रहा था कि ट्रैक जब भी करो तो दिन में करो, सुबह अर्ली स्टार्ट करो, ताकि टाइम से हम नीचे जा सकें। यहाँ पे तेंदुआ वगैरह भी है। मैंने एक पीछे जो लोकल मिले थे उनसे पूछा था, लेकिन दिन में कोई खतरा नहीं, रात में ये ट्रैक नहीं होता क्योंकि ज़्यादा रिस्की हो जाता है सारा ये जंगली एरिया जहाँ से हम इस टाइम गुज़र रहे हैं। तो जब भी करो सुबह अर्ली। तो हमने केव की तरफ का रास्ता पकड़ा है, पीछे रास्ता था, वापसी में दिखाऊंगा कि ऊपर मंदिर को कौन सा रास्ता जाता है और जो पांडव केव्स है वो उसको कौन सा रास्ता। ये पांडव केव्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये इसकी जो निशानी है, ये यहाँ पे माता की चुनरी बांधी हुई है, यहाँ पे पेड़ों पे सही रास्ते की निशानी है कि हम सही रास्ते पे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं और कितनी आगे है पांडव केव्स।
पीछे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, हमें लगा कि हम भटक गए हैं कहीं रास्ता, लेकिन तकरीबन रास्ता सही है। तो पीछे थोड़ा सा तंग है रास्ता, तो वहाँ पे थोड़ी हर एक को बंदे को कंफ्यूजन हो जाती है कि कहीं हम गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही रास्ता है, जंगल में ये रास्ता है। ये नीचे टोटली जंगल है, ऊपर सारा जंगल। तो आगे बढ़ते हैं पांडव केव्स की तरफ। तो उसके बारे में मैं मंदिर के पास ही जाके बताऊंगा। फ़िलहाल टाइम अभी हो चुका है 12:36। तो काफ़ी हमने अपना जो रास्ता वो कवर कर लिया। यहाँ पे असल में रास्ता ये पथरीला रास्ता है, तो बहुत ध्यान से पाँव रखना पड़ता है। तो कोशिश करो कि शूज़, ट्रैकिंग शूज़ डाल के आओ। तो अभी बच्चे पूछ रहे थे कि अगर बाई चांस कोई भालू यहाँ पे आ गया हम क्या करेंगे। मैंने बोला फिर तो भालू ही करेगा जो कुछ करेगा, हमने क्या करना है। वैसे ऐसा कोई यहाँ पे आज तक चांस नहीं हुआ, लेकिन है रात को थोड़ा यहाँ पे रिस्की है। तो शायद हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। आगे रास्ता थोड़ा खुला रास्ता आ गया। तो रास्ते में ये पेड़ों पे चुनरियाँ बांधी हुई हैं ताकि टूरिस्ट को पता चलता रहे डॉगी बोला आपने? सही रास्ते पे है। कुछ नहीं कहता बेटे, यार प्लीज पकड़ के रखो बेटा, जरीदारी हुंदा कुछ नहीं कहता। डरेंगे और परेशान करेंगे। हाँ करता नहीं कुछ। हाँ चल देख डॉगी। ये क्या नाम है इसका? रस्टिक। 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 ये थोड़ी देर यहाँ बैठा हुआ था ना, तो उस वजह से थोड़ा चार्ज हुआ। वो नहीं तो थका हुआ था, इसने कहाँ कुछ बोलना बेचारे ने। अच्छा नहीं ये तो बंदा देखने के लिए तरस गया होगा यहाँ पे। ठीक है, रस्टी। ये तो रस्टी है इसका नाम। हाँ हेलो। सही टाइम पे चले वो। हाँ आप करें या कि ये फिर लोकली आप? हाँ चलो। अच्छा थोड़ा बता दो कि पांडव गुफा के बारे में। आप पांडव गुफा जा रहे हो? हाँ जी हाँ। ठीक है। पांडव गुफा को बोलते हैं कि यहाँ से पांडव गुफा से जो पानी है वो पानी निकलता था पहले। ठीक है। तो उस पानी में जब कभी कलर डाला था तो वो पिंजौर निकला था। पिंजौर में एक बॉडी है। अच्छा बॉडी बनी हुई है वहाँ पे। पानी की बॉडी है, नहीं पानी निकलता है पिंजौर में, एक जगह नाला है वो, उसको लोग पानी पीने के लिए यूज करते हैं। उसमें वो कलर निकले थे। अच्छा मतलब यहाँ एक सिरा इसका यही है। हाँ। और दूसरा पिंजौर में। हाँ, और सेकंड की जब वो लाक्षागृह हुआ था। हाँ जी। तो वो लाक्षागृह में जब वो यहाँ निकले थे, वो पांडव यहाँ निकले थे। ठीक है, उधर से एंटर होके पिंजौर की तरफ से एंटर होके तो यहाँ पे निकले। ठीक ऐसा है, मानते हैं। और थर्ड की ये जो पहाड़ी है, ये जब हनुमान जी वो लेके जा रहे थे पूरा संजीवनी बूटी वाला पहाड़, जी तो उससे कुछ अंश जो है वो यहाँ गिरा है। ठीक। तो यहाँ जैसे हमारे कोई दादाजी थे जो वैद्य थे, जी वो यहीं से जड़ी बूटियाँ ले जाके लोगों को ठीक करते थे। तो हमारे सामने भी करते। ठीक नहीं तो ये तो है ही है कि यहाँ पे जड़ी बूटी तो है ही है। हाँ बहुत है, जड़ी बूटी बहुत है। तो बहुत अच्छा लगा आपने इतनी जानकारी दी यहाँ के बारे में। नहीं थैंक यू। तो एक हौसला भी हो जाता है ना बंदे को कि बंदा मिल जाए कहीं रास्ते में। हाँ ये हम लोग यहाँ प्लांटेशन करते हैं। हमने उधर वहाँ प्लांटेशन देखी है, फेंसिंग जैसी लगी है। हाँ पीछे लगी है। वो हमारी है, रिफॉरेस्टर करके एक हमारी सोसाइटी है। अच्छा। और हम लोग बरसात में करते हैं, उसमें हम 500-600 यानी ऐसे लोगों को, बच्चों को खासकर बुलाते हैं। ठीक। और कोई 800-1000 प्लांट्स लगाते हैं जिसमें फ्रूट्स के होते हैं, ताकि यहाँ के जानवर यही खाएं यही, नीचे ना जाएं, तो नीचे मार देंगे, किसी के खेत कूद में जाएंगे। नहीं ठीक है, बिल्कुल सही कोशिश होती है हम लोग। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हो कि और बच्चे भी, उनके भी थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है। इंटरेस्ट हो जाता है। टाइम आगे बोलते हुए पेड़ हमारा है, हमने लगाया था। नहीं ये भी हो गया।
हाँ, इन बच्चों को भी मैं इसीलिए लेके आता हूँ कि थोड़ा पता चले कल्चर के बारे में, नेचर के बारे में पता चले, रिस्पेक्ट करें नेचर की। बिल्कुल रिस्पेक्ट भी और थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता है। इंटरेस्ट बने। मेरा तो हर सेकंड थर्ड डे यहाँ का आना एक वॉक है ये। अच्छा, ये वॉक करके जाते हो? हाँ, मॉर्निंग वॉक है, यहीं बाबा जी रहते हैं पर। ठीक ठीक ठीक। उनको थोड़ी देर मिलना, उसके बाद फिर निकल जाना। यहाँ लेपर्ड है। अच्छा, लेपर्ड घूमता है। ठीक है। टाइगर, जैसे टाइगर होता है ना लाइन वाला, जी जी। ऐसा हिमालयन टाइगर भी है इधर, वो लाइन वाला है वो। अच्छा, वो लाइन वाला है। एक लेपर्ड होता है ना ब्लैक, एक तो तेंदुआ बोलते हैं जिसको। हाँ, वो तो लेपर्ड हो गया। ये जो है ये ब्राग टाइगर यानी लाइन वाला होएगा, ये रेड लाइन वाला। अच्छा, रेड लाइन वाला। हाँ, जैसे बाघ होता है। बाघ बहुत बड़ा होएगा ये। ठीक ठीक तो ठीक। पेड़ फूट पे चढ़ जाता है। ठीक है। ये भी वैसे कभी ऐसे सामने दिखा नहीं। हाँ, पर है। और पर है। हाँ, वो हम वो बोलते हैं कक्कड़ घोल, जिसको हिमालयन बार्किंग डियर बोलते हैं। जी 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 जी। वो भी यहाँ है। अच्छा, वो भी बहुत है। हैं। हाँ, पीछे वो हम पॉन्ड देखा था ना, वो हाँ। उसमें काफी मतलब वो पंजे पैरों के निशान हुए पड़े हैं। हाँ, वो तो भेड़ बकरियां भी आई होगी ना, उनके भी थे, क्योंकि भेड़ वाले आए हुए थे यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है उनके ठीक। भी थे। ठीक यहाँ ठीक। पट्टी से पता लगेगा। हाँ 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 हाँ, ये और उसमें बाढ़ दिखेंगे, जी जी जी। दिखेंगे यहाँ इस रास्ते में। ठीक ठीक तो ठीक। समझ लेना लेपर्ड का है। लेपर्ड। जो भी। ठीक है ठीक है। चलो, आपने बहुत जानकारी अच्छी दी, थैंक यू। तो आपका थैंक यू सो मच। तो तकरीबन हम पांडव केव्स के पास पहुंच चुके हैं। पीछे वो भाई साहब मिले थे, तो उन्होंने काफ़ी इस एरिया के बारे में बताया। तो एक पॉन्ड ये यहाँ पे, वो छोटा था, ये थोड़ा बड़ा है। तो मेरे हिसाब से शायद ये मंदिर आगे आ चुका है। तो देखते हैं कि यही है कि इससे आगे और जाना पड़ेगा। तो बस वो पहुंचने वाले हैं। वो सामने मंदिर दिखाई देने लग गया। एक और जरूरी बात यहाँ के बारे में कि जब भी यहाँ पे आओ तो पानी साथ में कैरी करके लेके आओ, क्योंकि रास्ते में कहीं भी पानी नहीं है। तो पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि अगर पानी नहीं लेके आओगे तो रास्ते में मुश्किल हो सकती है। तो पानी सबसे ज़रूरी है यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो तो कोई मुश्किल नहीं होती ट्रैकिंग करते हुए। तो पीछे बच्चे रह गए थे, तो वो भी आ रहे हैं। तो अभी जाके आपको वहाँ पे दर्शन करते हैं और पांडव केव्स आपको दिखाते हैं। ये आंटी यहाँ सेवा करते हैं, आंटी का परिवार है यहाँ पे रहता है सारा फैमिली। तो ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे। तो इसकी बैक साइड पे नीचे ये पांडव गुफा है, जिसके बारे में मैंने रास्ते में बताया था आपको। तो आंटी आपको बताएंगे यहाँ के कुछ बारे में। आंटी बताना जरा इस गुफा के बारे में। आप कब से सेवा कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा, 45 साल हो गए यहाँ पे सेवा करते हुए। सारा परिवार ही है यहाँ पे आपका? परिवार ही था, हमारी 14-15 पुश्ते हो चुकी है। हम यहाँ के पुजारी है। अच्छा, आप पुजारी है ना? मेरे पति, जो मेरे पति हैं वो यहाँ पुजारी है। अच्छा, वो गए हुए हैं कहीं नीचे? नहीं, यहीं पे है, कहीं थोड़ी दूर गए हो गए, यहाँ से हो गए कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये आप क्या कर रही हैं? ये हम शिवरात्रि का पर्व आया है ना जी, तो यहाँ हम धूनी लगाते हैं सारी रात। अच्छा, मतलब काट के जलाएंगे इसके ऊपर धुआं, इसकी पूजा करेंगे शिवरात्रि को ना। ठीक ठीक है जी। इसमें धुआं लगा के धुआं जलाते हैं। ये देश स्थान है ना हमारा। जी जी जी। जैसी भी परंपरा करते आए वैसी हमें भी करनी पड़ती है। नहीं, चाहिए भी ऐसे, चाहिए, तभी बच्चे सीखेंगे ना आगे। हाँ जी। हाँ जी। तो हवन ऊपर करते हो, हवन वगैरह? हवन वगैरह यहीं पे करेंगे। अच्छा, हवन दूसरे यहाँ। दिन इस पर खाना वगैरह भी इसी पर बनेगा। ठीक है जी। गाँव के लोगों को बुलाते हैं, ठीक। लोग आते हैं, फिर यहाँ के खाना बनाएंगे, फिर सब प्रसाद लेके घर को शाम को वापस जाते हैं। मतलब गाँव ये कितने गाँव आते हैं यहाँ पे इकट्ठे होते हैं जो मेले में? तो यहाँ पर बहुत लोग हो जाते हैं, 8-10 हज़ार भी हो जाते हैं। अच्छा, मेला का शिवरात्रि को लगता मेला है? जून में लगता है। अच्छा, जून में। ठीक ठीक है। तो तब तो बहुत गांव के यहाँ पे लोग आते होंगे आसपास के जो। फिर तो बहुत लोग आते हैं। ये जैसे भी पंचायतों से जुड़ा है ना मंदिर, जैसे पुजारी, हाँ जी। सारे लोग जिनको जो यहाँ पे महत्व देते हैं ना, जैसे भगवान के भी हमारा हाँ जी। इष्ट देव है ये। हाँ जी। तो यहाँ पर 6 महीने में आते हैं, यहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है जी। शाम को अपने घर वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं। ठीक है। आंटी, यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं? जंगली जानवर भी है। अच्छा, क्या मतलब बाघ वगैरह भी है? हाँ, बाघ, तेंदुआ है इसमें। और वो रिछ वगैरह? रिछ नहीं, भालू नहीं कहते भाई, पहले होते थे, अब हमारे सामने तो नहीं हुई। हाँ, अब तो वो गाड़ियाँ बहुत होगी नीचे नीचे हुई है, तो यहाँ तो नहीं हुई ना गाड़ियाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं, पर
फिर भी शोर तो तकरीबन लोग चले रहते हैं ना। हाँ चले जाते हैं लोग। हमारी रात- थोड़ी यहाँ सी दिक्कत है भी, अगर हरी बीमारी हो जाए तो सड़कों की तो है। हाँ फिर बहुत मुश्किल हो सड़क जाता है। दूर है, काफी दूर है। हाँ, नहीं नीचे मतलब नीचे ही जाती हो फिर नीचे ही जाना पड़ता भी है। मतलब नीचे जो कौन से कंडा घाट, कंडा घाट, सोलन, अच्छा सोलन जाती हो। ऐसे जाना पड़ता है। कहाँ जाए फिर, जाना तो हॉस्पिटल ही पड़ेगा। हाँ हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ से नीचे जाना। चलो ठीक है आंटी, करो मैं टफ दर्शन है कर ना लेता यहाँ हूँ। का जीवन, हाँ जी, टफ है ना मैं का यहाँ का हाँ जीवन बहुत टफ है यहाँ पे। हमें आगे भी गया था वो आगे किन्नौर में, स्पीति में, लाल स्वीटी। लाहौल स्पीति में, वहाँ पे भी लोगों का बहुत टफ है। हाँ जी, वहाँ तो हाँ, गिरती यहाँ तो है। चलो- यहाँ भी नहीं गिरी है बर्फ, नहीं तो यहाँ भी 2-3 फुट गिर जाती है। अच्छा इस बार पड़ी नहीं? इस बार पड़ी, बारिश भी नहीं हो रही है, बर्फ तो कहाँ पड़ेगी। हाँ पहले बारिश होगी फिर बर्फ पड़ेगी। हाँ जी। हाँ ये भी बात है। चलो ठीक है आंटी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने इतना कुछ बताया। अगर आपने चाय पीनी हो तो बना देते हैं भैया। नहीं कोई नहीं, चाय पीनी है, चाय पीनी है? नहीं पीते नहीं बच्चे ना, कम पीते हैं चाय। हाँ जी कोई बात नहीं आंटी, आपने कहाँ से आए आप लोग? चंडीगढ़ से आंटी, ठीक है। वहाँ चंडीगढ़ तो से। गर्मी होगी पड़ी है। हाँ जी। ठंड है, गर्मी है कि ठंड है? नहीं अभी ठंड है लेकिन वगैरह की ठंड होती है तो। हाँ मौसम अब तो ठीक हो गया। हाँ अब गर्मी शुरू हो जाएगी आप लोगों को तो नीचे। क्योंकि इस बार ठंड पड़ी नहीं इतनी जैसी पड़ती है ना, थोड़ी सी पड़ी है जनवरी में। हाँ जनवरी स्टार्टिंग में पड़ी हो है, जाती है ना, फिर तो काफी ज्यादा पड़ती है ना। फिर तो ज्यादा पड़ती है। अब आजकल तो बिल्कुल ही महसूस हो रही है, अब तो गर्मी महसूस होगी दिन में। हाँ जी वहाँ पे भी ऐसे ही है, रात को भी अब कंबल में गर्मी शुरू होगी अब लग। हाँ जी चलो ठीक है आंटी, दर्शन कर लेते हैं हम। हाँ जी तो अब हम नीचे चलते हैं, जो पांडव केव्स उसके दर्शन करते हैं। ये रास्ता नीचे केव को, ये है पांडव केव। नीचे दिखाई। तो ये रास्ता मैं लाइट ऑन करता हूँ। तो ये पांडव केव है, बोलते हैं कि इस केव को पांडवों ने बनाया और इसका दूसरा सिरा जो है वो पिंजौर में निकलता है। तो यहाँ से 1984 में यहाँ से एक रंग डाला गया था, तो वो रंग जाके पिंजौर में निकला था। तो आगे चलते हैं, काफी नीचे तक के, जहाँ तक जा पाए तो आपको दिखाते हैं पांडव केव। आ जाओ। ये नीचे तक है ना देखो, तो यहाँ पे माथा टेकते हैं। तो ये केव है, अब धीरे धीरे ये बंद हो रही है, थोड़ा सर बचा के चलना पड़ता है यहाँ पे। सिरत क्या ना लाइट हैगी ना, को लाइट मारे ना। ये काफी नीचे तक ये केव बनी हुई है। तो पीछे यहाँ पे ये पौड़ियाँ बना दी थी इन्होंने कि जो भी दर्शन करने यहाँ पे आता है तो उसको मुश्किल ना हो। ये ऊपर यहाँ पे आग वगैरह जलाते होंगे। तो ये यहाँ पे आके अब पौड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और ये रास्ता अब आगे तक मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। आगे जाके ये नीचे तक रास्ता गया। ये बोलते हैं तकरीबन 27 या 28 किलोमीटर के करीब ये जो गुफा है ये पिंजौर पहुँचती है। थोड़ा सा मैं नीचे और जाता हूँ। तो ये एक पत्थर, हम वो ऊपर से आए हैं, वो ऊपर से हम नीचे बहुत नीचे आ गए हैं केव की। तो ये पत्थर एक बीच में फंसा हुआ है इसके।
तो आगे भी ये बहुत आगे तक जाती है केव। मैं दिखाता हूँ आगे। तो आगे रास्ता स्लिपरी होता जाता है और ये केव और तंग होती जाती है आगे। तो आगे पता नहीं, ये अगर कोई जाना चाहता तो आगे भी जा सकता है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ता बहुत तंग हो रहा है। तो फिलहाल मैं ये थोड़ा सा आगे और जाऊंगा। ये नीचे बस। तो ये केव है जिसको पांडव केव बोलते हैं कि ये केव पिंजौर निकलती है। तो वापसी मैं फिर जाता हूँ वापस, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इधर लाइट पाई बेटे, इधर लाइट पाओ। हाँ ये निकले कैसे होंगे यहाँ से? लंबे बंदे को तो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी होगी आने के लिए। बाहर तक तो आ सकता है पर यहाँ पर आने में थोड़ा डिफिकल्टी यहाँ पर अभी हम प्रेजेंट है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि ये जो पत्थर है धीरे धीरे ये मैग्नीशियम या ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसमें से पानी वगैरह जो रिश्ता रहता है, तो उसकी वजह से पत्थर इसको धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। तो अब ऊपर चलते हैं। ज़मीन के बहुत अंदर तक आ चुके हैं, काफ़ी अंदर डीप हम आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, दर्शन किए। तो पानी की वजह से इस पे एक डिज़ाइन सा बन रहा है। तो रास्ता काफ़ी टफ है, ट्रैकिंग काफ़ी टफ है, लेकिन धीरे धीरे आओ तो इंसान कवर कर लेता है। तो अब ऊपर चलते हैं। फिलहाल तो चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर हाँ, यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम किया था, लेकिन अब शायद वो बंद कर दिए। पहले लाइटिंग लगी हुई थी, तार डाली हुई यहाँ पे। तो इस साइड से ये बड़े बड़े पत्थर, बहुत डीप है ये। तो जब भी यहाँ पे आओ तो साथ में लाइट लेकर आओ, तभी आप यहाँ पे कुछ देख पाओगे। ये ऊपर से सारा ये सारा बड़े बड़े पत्थर। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें देखने को ना मिले। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर। ये राधे श्याम मंदिर, इसके बैक साइड पे वो जो पांडव केव्स थी बैक साइड पे थी, दर्शन कर लिए, आपको दिखाया सारा। तो लगा लो कि हम ये जंगल जो क्रॉस करके आए हैं, ये सारा नीचे जंगल है। अभी नीचे लंगूर बैठे थे, तो वो जो आंटी है उन्होंने यहाँ भगाए। वो बोलते हैं कि ये मंदिर से कपड़े वगैरह जूते वगैरह उठा ले जाते हैं वो, तो उन्होंने भगा दिए। काफ़ी नीचे बैठे थे वो वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा केव के दर्शन करके। तो कोशिश करते हैं कि करोल माता का मंदिर जो है उनके भी दर्शन किए जाएं। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो अभी डालते हैं शूज़, उसके बाद आगे चलते हैं। वो सामने मंदिर है जहाँ पे पांडव केव्स हैं। तो हम इधर से आए थे पहले ऊपर से। अब हम करोल माता के मंदिर में जाएंगे। तो ये एक टैंकी है, यहाँ पे पानी का टैंक है। तो ये रास्ता भी जाता है करोल माता के मंदिर को। हम यहाँ से चढ़ के दर्शन करके फिर उस तरफ से नीचे उतरेंगे, सीधा फिर चलेंगे जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो देखते हैं कैसा ट्रैक है।
ऊपर मिलते हैं। रास्ते में कुछ हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे। चलो आगे अब चलते हैं करोल माता के मंदिर की तरफ। बच्चे आगे जा रहे हैं और तकरीबन चढ़ाई है सारी, लेकिन रास्ता काफ़ी चौड़ा है, खुला रास्ता है। तो रास्ते में भी टूरिस्ट मिले थे, वो ऊपर दर्शन करके आ गए। जंगल में जब हवा चलती है तो वो कैसे आवाज़ करती है, ये सुनो। तो बहुत हाइट पे चढ़ के आए हैं, ये थोड़ी देर रेस्ट ले रहे हैं बच्चे। अभी भी काफ़ी ऊपर पड़ा है, तो उम्मीद है कि ऊपर जाके ऊपर जल्दी पहुंचेंगे। ऊपर नहीं मतलब मंदिर पे जल्दी पहुंचेंगे। तो 1 मिनट की ब्रेक, अब फिर आगे चलते हैं करोल माता देवी के मंदिर की तरफ। घंटी बजने जा रही है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं करोल देवी माता मंदिर पे। ये मंदिर है करोल देवी माता का और सबसे ऊंची चोटी है ये। पहले हम पांडव केव गए थे, उसके बाद अब ऊपर आए हैं। तो ये सारा जो ये नीचे जंगल है वहाँ से शुरू किया था, तो इस जंगल के बीच में से होके पूरी स्टीप चढ़ाई थी, तो काफ़ी टफ रास्ता था। लेकिन अब दर्शन करने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। अब नीचे उतरना है तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी नीचे जा जाए, क्योंकि टाइम तकरीबन 3:35 हो चुके हैं। तो 10-15 मिनट रुकते हैं, उसके बाद नीचे फिर। करोल डिब्बा पे पहुंच के हम, तो ये थी हमारी डेस्टिनेशन। हवा बहुत तेज़ चल रही है, आवाज़ शायद आपको क्लियर ना सुनाई दे। तो ये मंदिर था, दर्शन कर लिए हमने, माथा टेक लिया। अब वापस हम चलेंगे, ट्रैक हमारा पूरा हो गया। अब वापस हम चलेंगे नीचे चंबा घाट, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है अपनी, तो गाड़ी उठा के हमने आज लंच भी नहीं किया, तो लंच हमारा साथ में गाड़ी में पड़ा है, तो लंच करेंगे। हम वापसी जिस रास्ते से कर रहे हैं, इस रास्ते से हम आए नहीं, हम आए थे पांडव केव की तरफ से। तो अब ये भी नया रास्ता है, ये भी आपको वापस दिखाते जाएंगे। कुछ बढ़िया हुआ देखने के लिए तो जरूर दिखाएंगे। तो फ़िलहाल उतरते टाइम टांगों पे जोर ज़्यादा आता है, तो संभल के चलना पड़ेगा। बीच बीच में मैं दिखाता रहूँगा आपको, अगर कुछ अच्छा दिखा तो। 2 रास्तों की डिवीज़न होती है यहाँ पे। तो अगर तो आपने पहले पांडव केव्स देखते हैं तो नीचे को जाना पड़ेगा। अगर आपने करोल माता के मंदिर में जाना है, हाईएस्ट पीक पे जाना है, तो ये रास्ता ऊपर जाता है। तो वापस इस रास्ते पे आने की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने के लिए, या उधर से ऊपर से ही रास्ता पांडव केव को भी जाता है। अगर पांडव केव की तरफ जा रहे हो तो ऊपर से ही रास्ता करोल माता के मंदिर पे पहुँच जाता है।
तो हम नीचे से गए थे और ऊपर से घूम के बाद वहीं से ऊपर होके माता के मंदिर, और माता के मंदिर के बाद यहाँ से होके फिर नीचे यहाँ पे उतरे हैं। अब थोड़ा रास्ता थोड़ा टफ है, तो जब भी यहाँ पे ट्रैक करने आओ तो कोशिश करो कि कोई स्टिक आपके साथ होनी चाहिए जिससे आपको सपोर्ट मिल सके। और पानी यहाँ पे नहीं मिलता, पानी साथ कैरी करना ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं, टाइम 4:30 का हो चुका है, तो जल्दी कोशिश करते हैं रास्ता कवर करने की। लो जी, ट्रैक करके पहुंच गए हम नीचे, फिर दोबारा उसी कंटीन पे। अब चाय पियेंगे और मैगी खाएंगे, फिर नीचे खड़ी है गाड़ी उठा के सीधा चंडीगढ़। ट्रैक के बारे में अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सारे। पहले बच्चों से शुरू करते हैं। तो इतना मुश्किल ट्रैक, इतना मुश्किल, सबसे मुश्किल ट्रैक ना यही था। वैसे मैं कहीं और गई नहीं, सबसे पहले यही आई और यही सबसे मुश्किल। इतना पर एक्सपीरियंस अमेजिंग था, पर रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी हम आके सके पहुंच गए। हाँ, ठोकरे खाते हुए, गिरते पड़ते पहुंच गए। हाँ जी, मेरे को बहुत मजा आया और बोलो। सबसे आगे थे ना, सबसे आगे चल रहे थे ना, है ना? एकदम बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस। तो और एक जरूरी बात और कि जब आपने यहाँ पर ट्रैक में आना है तो आप अपने अच्छे शूज़ और एक ट्रैकिंग स्टिक लेके आनी है। हाँ, ट्रैकिंग स्टिक और साथ में पानी वगैरह भी कैरी करके देना है ना। हाँ जी, तो चाय मैगी तो कोशिश यहाँ करें ग्लव्स भी लेके आए और जैकेट पहन के आए। अगर सर्दियों में ट्रैक कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ग्लव्स और शूज़ अच्छे हो, जिसकी ग्रिप अच्छी हो, ट्रैकिंग शूज़ हो प्रॉपर, तो ये ट्रैक होता है। क्योंकि बीच में ऊबड़ खाबड़ रास्ता बहुत है, पत्थर बहुत है रास्ते में, तो कोशिश करो कि ये सारे इक्विपमेंट्स साथ कैरी करके आए। हाँ, गर्म हुड्डी डाल कर आए, क्योंकि बहुत हवा चलती है, इतनी ठंडी हवा चलती है ना ऊपर, इसकी बहुत ज़रूरत है। गर्म हुड्डी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैगी खा के चाय पी के फिर चलेंगे नीचे। थोड़ा टफ रास्ता गाड़ी के लिए, वो क्रॉस करके फिर हाईवे मिलेगा नीचे, तो चंबा घाट से सीधा चंडीगढ़। बीच में कुछ हुआ तो दिखाते रहेंगे। क्या बना रहे हो जी हमारे लिए? आपके लिए मैगी बन रही है। हाँ जी, चाय। ये हो रही है मैगी तैयार और इधर चाय। तो जब भी क्रॉल टिपे का ट्रैक करो तो ये एक छोटी कंटीन है, शॉप है ये, यहाँ पे मैगी, चाय और स्नैक्स वगैरह जो भी है। तो ये था ट्रैक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और ट्रैक के बारे में कोई अगर आपको इंक्वायरी जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए शबा खैर, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, ताशी दाले।